क्वेश्चन 15 नाउ 15 कहता है A1 है 2, A2 है 3, A1 प्लस A2 भी 3 है और इसमें आपसे कहा है वैल्यू ऑफ A1 2A2 डॉट 3A1 माइनस 4A2 निकालना है। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा इसमें ज़्यादा है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपके पास वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड है, तो आप क्या कीजिए गेट द रिजल्टेंट, उसका एंगल निकाल लीजिए ना, आप वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए। रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है। 9 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 cos थीटा। 9 इज ये आपका 13 हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 cos थीटा। 12 cos थीटा आपका इधर सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 13 गया -4, cos थीटा आपका -4/12, cos थीटा इज -1/3, cos थीटा -1/3। अब आप एक काम कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, 3a1 डॉट a1 -4 a1 डॉट a2, तो 3a1 डॉट a1 पहला आ गया, -4 a1 डॉट a2 आ गया सेकेंड, प्लस 3 इंटू 2 6 a2 डॉट a1 -8 a2 डॉट a2। ये सेल्फ प्रोडक्ट है, लुक एट इट, ये सेल्फ प्रोडक्ट है। सेल्फ प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता था, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर। अच्छा ये -4 एंड +6, सी a1 जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो ये -4 था, लेकिन इसको मल्टीप्लाई जब आप कर रहे थे तो ये क्या आ गया था आपका, पहला वाला अगर हमने देखा था तो a1 को जब हमने a1 को माइनस इससे मल्टीप्लाई किया था, -4 a1 a2 आया था और इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये 2 है, तो ट्वाइस ऑफ a1 और a2 है, तो ये वैल्यू आ गई, ये ट्वाइस ऑफ a1 डॉट a2 आ गया ना हमारा कन्वर्ट होके, और -8 इंटू फिर से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये सेल्फ प्रोडक्ट है ना a2 तो 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर। अच्छा इसकी वैल्यू लिखते हैं, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 3 इंटू cos थीटा -1/3, -8 इंटू 9 12 प्लस, अच्छा 3 से 3 काट दीजिए, तो यहाँ पे हमारे बीच में माइनस साइन आ जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर का माइनस बाहर निकल गया। तो अगर ये माइनस बाहर आ गया तो अब इस बात को ध्यान से देखिए, 12 ठीक है, यहाँ से अगर अब हम देखते हैं 12 माइनस 2 इंटू 2 4, 12 माइनस 4 माइनस, इसको अगर हम देखेंगे तो 8 इंटू 9 -72 हो गया। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सी 72 एंड -7 -76 हो गया, 76 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, -64 इज द आंसर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन 15 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, एंड दैट्स द आंसर। आई बात समझ में आपको? पहले हमने क्या किया, 15 क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, फोकस ऑन इट। फिर से करते हैं, a1 a2 की वैल्यू गिवन थी, a प्लस बी की वैल्यू भी गिवन थी, a1 प्लस a2 की वैल्यू भी गिवन थी। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने cos थीटा निकाल लिया सिंपल लॉ लगा के, फिर इस ब्रैकेट को खोल दिया, हमने इसको खोल दिया प्रॉपरली। जैसे इसको खोला हमारे पास ये वेक्टर्स आ गए, सेल्फ प्रोडक्ट आपको बता रखा है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इनको जोड़ा ये रिजल्ट आ गया। डॉट प्रोडक्ट के लिए ए बी cos थीटा लगा दिया, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से पिक कर ली, व्हेन यू पुट यू गेट द आंसर।
So question number 15 has the answer A. Let's see question number 16th now. 16th कहता है ABC तीन वेक्टर्स हैं, ABC तीन वेक्टर्स हैं और कहता है A डॉट B 0 है. ये कहता है A डॉट B 0 है, A डॉट C भी 0 है, A इज पैरेलल टू. क्वेश्चन ये है, ऑप्शंस आर B, C, B डॉट C एंड B क्रॉस C. सबसे पहले ये ऑप्शन तो स्केलर है, वेक्टर किसी स्केलर के लिए थोड़ी इसमें ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. बाकी चेक करते हैं. अब कहता है A डॉट B 0 है, A डॉट C भी 0 है. ठीक है, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर का केस बन गया. ये देखिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए. नाउ क्वेश्चन है कि A किससे पैरेलल होगा, A किससे पैरेलल होगा, हमें ये देखना है. तो अगर आपको ये देखना है कि A किससे पैरेलल होगा तो A है, B से पैरेलल तो है ही नहीं, B से तो परपेंडिकुलर है ना. C B से क्या है, परपेंडिकुलर. C से भी क्या है, परपेंडिकुलर. तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ऑप्शन तो एक ही बचा हमारे पास. फिर भी इसको चेक करते हैं. आप क्या कीजिए, B पे हाथ रख के C की तरफ जाइए. ये लीजिए, आपको तरीका बताया था ना क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालने का. आप B से C जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आउटवर्ड आएगा. तो B क्रॉस C इधर आ गया, A के पैरेलल ही तो है. करेक्ट ऑप्शन इज D. समझ आई बात. आप बस चेक कर लो, ऑप्शंस के हिसाब से भी आप चेक कर सकते थे. एलिमिनेट करके कौन कौन से आंसर एलिमिनेट हो रहे हैं उससे भी आंसर हम निकाल सकते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16.